राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग हो जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता निखरता है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों देखेंगे हम लोग यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इकाई अंक ज्ञात करना। ये नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम चैप्टर हमने शुरू किया है आज। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को और बहुत सारी गलतियां होती है। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अब से नहीं आने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन क्वेश्चन को करने से पहले इसके कंसेप्ट सीख लीजिए, है ना। आइए, तो अंक जो होता है, डिजिट होता है, जो डिजिट ये कितने होते हैं? ये होते हैं 10। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही 10 अंक है जिनसे सभी संख्याएं बनी है। अब देखते हैं इनके इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका। पहले हम 4 अंक लेंगे। कौन कौन? 0, 1 और 5 और 6। इन चारों का देखिए 0, 1, 5 और 6। इन संख्याओं में अगर 0 का पावर कुछ भी हम बढ़ा देते हैं, 10, 20, 30, 50, 500 कुछ भी n पावर रहेगा, तो इकाई का अंक में 0 ही आएगा। 0 का पावर कितना ही बढ़ा दीजिए तो क्या आएगा? इकाई अंक 0। इस तरह से 1 जो है, 1 के पावर में कुछ भी बढ़ा दीजिए, 500, 600, 330, 20 कुछ भी, तो इकाई अंक में क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है ना। 1 के पावर आप कुछ भी करिए, 20 कीजिए, 50 कीजिए, 25 कीजिए, कुछ भी कीजिए 1 का पावर, तो क्या आएगा? इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक। उस तरह से 0 वाला में पावर कुछ भी कर दीजिए 0। 5 का पावर भी कुछ भी कर दीजिए n, तो इकाई अंक 5 ही आएगा। जैसे 5 का पावर 3 कीजिएगा तो 125 होता है। उसी तरह से 6 का पावर आप कुछ भी कीजिए, n कीजिएगा तो 6 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी बढ़ा दे, कुछ भी दे दिया जाए तो आपका 6 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी देखते हैं, एग्जाम्पल भी साथ साथ देखते चलते हैं। 5 का पावर बढ़ाते हैं, मान लीजिए 5 का पावर 25 रहे, तो क्या आएगा? इकाई अंक 5 ही आएगा। इस तरह से 6 वाला में देखते हैं। ये है आपका 66 के पावर 66 हम कर दें, तो 66 के पावर 66 का मतलब है कि ये इकाई अंक में 6 है। 6 का पावर 66 देखेंगे हम लोग, तो ये भी 6 है इकाई अंक। 6 का पावर कुछ भी हम बढ़ा देते हैं तो क्या आता है? इकाई अंक 6 ही मिलता है। ठीक है। तो ये हम सीख लिए हैं। अब इन चारों से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। यहाँ पे 225 के पावर 37 गुना 216 का पावर 38 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? अब देखिए 225 के पावर 37 है, तो हम मानेंगे इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 5 है। 5 के पावर 37 है, तो 5 के पावर कुछ भी बढ़ाइए, इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। फिर 216 का पावर 38 है, तो 6 यहाँ पे इकाई अंक, 6 का पावर 38 समझेंगे। 6 का पावर कुछ भी रहे तो क्या आएगा आपका? यहाँ पे भी 6 ही इकाई अंक। अब 6 और 5 का जो है गुना करेंगे तो 30 आता है, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा? 0। ठीक है। इसमें इकाई अंक क्या मिलेगा? 0। आंसर इसका होगा 0। ठीक है। के बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे। जो 5 मिनट पहले देख लीजिए, कंसेप्ट सीख लीजिए, तो आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। अब जो है आपका बाकी जो है, अब लेते हैं ये 4 और ये 9। इन दोनों को देखिए, 4 और 9। तो दूसरा इसमें देखिए क्या होता है। अगर इसका पावर हमारा विषम रहे, ऑड रहे, सम या इसको इवन कहते हैं, यहाँ पे पावर अगर 4 का
यहाँ पे विषम संख्या है तो आता है आपका 4 ही आता है इकाई अंक। अगर सम रहता है तो 6 आता है। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए 4 का पावर 1 कितना आएगा 4, 4 का पावर 2 में 4 का पावर 2 है तो इकाई अंक क्या आएगा 4 चौका 16, 6 आएगा। उस तरह से 4 का पावर 3 एक विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। यानी कि जब आपका विषम रहता है तो इकाई अंक 4 और सम पे 6, तो सम पे 6। उस तरह से 9 के साथ है, 9 का अगर पावर विषम संख्या रहता है तो 9 इकाई अंक आएगा, यदि सम संख्या है तो 1 इकाई अंक आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए 9 का पावर 1 में 9 होगा, 9 का पावर 2 में इकाई अंक 1 होगा, एक सम संख्या है। 9 का पावर 3 इसका होता है 729, यानी कि एक विषम संख्या पावर में, तो इकाई अंक क्या आएगा 9। ठीक, तो इस तरह से 4 और 9 का कंसेप्ट है अगर सम रहे पावर में और विषम रहे तो। हमने 2 संख्या और जान ली। अब देखते हैं बाकी के 4 संख्याएं। ठीक है, तो इसको माइंड में रखिएगा। बस अब 2 मिनट में सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 2 के पावर यदि आपका 1 रहे तो क्या होगा इकाई अंक 1। 2 के पावर 3 रहे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 रहे तो इकाई अंक क्या होगा 2। 2 के पावर 2 रहे तो इकाई अंक क्या होगा 4। 2 के पावर 3 रहे तो इकाई अंक क्या होगा आपका 8। 2 के पावर 4 रहे तो इकाई अंक क्या होगा 16, यानी कि 6। इकाई अंक क्या होगा 6। 2 के पावर जैसे 5 करेंगे हम तो इकाई अंक क्या मिलेगा 32 आएगा, लेकिन इकाई अंक में क्या आएगा 2। ठीक है, 2 के पावर जैसे हम 6 करते हैं तो 64 होगा, इकाई के अंक क्या हो जाएगा आपका 4। तो इसका मतलब है, अब देखिए 4 तक तो ठीक है, अलग अलग संख्या है इकाई अंक में, लेकिन जैसे 2 का पावर 5 करते हैं तो 2 आ गया, 2 का पावर 6 करते हैं तो 4 आ गया, यानी कि रिपीट होने लगा। यहाँ से फिर से क्या हो रहा है रिपीट। तो उसी तरह से बाकी संख्याएं भी है, जैसे हमने कहा कौन कौन संख्या का है कि 3 का भी वही है। 3 के पावर में 1 रहेगा तो आपका इकाई अंक में 3 आएगा। 3 के पावर 2 रहेगा तो इकाई अंक 9 आएगा। 3 के पावर 3 रहेगा तो 7 आएगा, इकाई अंक 27। 3 के पावर 4 रहे तो ये हो जाता है 81, यानी कि 1 इकाई अंक। जैसे आप फिर से 3 के पावर 5 करेंगे तो 81 3 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 यानी कि 243 इकाई अंक क्या आएगा 3। तो फिर से 4 तक तो ठीक है, 5वें जब से 3 के पावर 5 कर रहे हैं तो रिपीटेशन होने लगा। ठीक है ना, क्या हुआ रिपीट होने लगा इकाई अंक। तो इन सभी संख्याओं के लिए वैसे ही है। कौन कौन संख्या आपका है 2, 3, 7 और 8। इन चारों के लिए साइकिल जो है आपका साइक्लिसिटी जो है आपका 4 के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है। ठीक है ना, इकाई अंक क्या होते हैं वहीं रिपीट होने लगते हैं। तो इसके लिए अब आते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन हमने दिया था उसको समझते हैं। अब आइए ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। अब जो क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे क्या दिया गया था, 2 के पावर 38 में इकाई अंक क्या होगा। तो 2 के पावर 38 में इकाई अंक क्या होगा, तो हम इस जो पावर दिया रहता है उसको जो है 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 से भाग देने पर 38 में जो शेष आएगा उसको रखते हैं। 4 4 9 36, यानी शेष कितना आएगा 2। शेष क्या मिलेगा 4 से भाग देने पे, 4 से इसको क्या कीजिए भाग दे दीजिए, शेष 2, यानी जो 2 आया शेष। अब ये जो है 2 के पावर में कर देते हैं, 2 के पावर में क्या कर देंगे 2। ठीक है, क्योंकि 4 बार में कट जा रहा है, 4 बार वही संख्या इकाई अंक में आ जा रहा है, तो इसलिए हम 4 से इस पावर को क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो अब ये 2 के पावर में 2 हो जाएगा, शेष जो बचा है उसको अब इस 2 के पावर में कर देते हैं। अब निकालिए 2 के पावर 2 क्या होता है 4, इसका इकाई अंक क्या मिलेगा 4, इसका आंसर हो जाता 4। उस तरह से ये 77 है, 7 का पावर यानी कि 421 है। तो इस 421 में हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर क्या होगा,
ये कट जाएगा, 4 5 20, यानी कि एक शेष आएगा। एक शेष आया जो 7 के पावर में कर दीजिए, तो 7 के पावर में 1 रहेगा, तो आंसर क्या होगा, इकाई अंक में क्या आएगा, 7 ही होगा। 7 के पावर 1, इकाई अंक 7। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चन को करते हैं हम। उसी तरह से अब ये जो और ले लीजिए, मान लीजिए 23 के पावर में रहे आपका 39। 23 के पावर में क्या रहा है, 39। इसमें इकाई अंक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इस पावर में 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 से भाग देने पे 4 9 36, 3 आएगा शेष। उस 3 को हम इस 23 के पावर में क्या कर देंगे, कर देंगे। 23 के पावर में 3 का मतलब है कि 3 का पावर 3, ठीक है। 3 का पावर 3 क्या होता है, 27, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, 7। 3 का पावर 3 27 होता है, नहीं इकाई अंक क्या मिलेगा, 7। इकाई अंक ज्ञात करना है तो ठीक है, 7। तो आपका ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को यूज करके आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये इतना जानने के बाद अब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना, इसमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये 63 है, यानी कि 3 का पावर में 35 है, तो 4 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे, भाग। 4 से भाग देने पे 4 4 8 32, 3 बचा, यानी कि जो है 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 शेष जो बचता है उसको 3 का पावर 3। 3 का पावर 3 का मतलब हुआ यहाँ पे इकाई अंक क्या मिलेगा, 7। यहाँ पे इकाई अंक क्या मिलेगा, 7। फिर यहाँ पे 37 से 7 है, इसमें भी 4 से भाग देंगे, तो 4 9 36 होता है। 36 यानी कि पूरा पूरा कट गया, शेष क्या आया, 0। जब पूरा पूरा ये कट जाए पावर 4 से भाग देने पे, तो हम लोग जो संख्या है यहाँ पे 37 है, 7 के पावर जब 0 आ जाए तो हम लोग 7 के पावर 4 वाला लेते हैं। 7 के पावर क्या लेते हैं, 4। ये याद रख लीजिए। जब पावर में 4 से भाग देने पर शेष 0 आए तो उस संख्या में पावर 4 लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 4 से भाग दिया, 4 9 36, शेष 0 आया, तो शेष 0 आया, 7 के पावर 0 नहीं लेंगे, 7 के पावर क्या लेंगे, 4। तो 7 के पावर 4 क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 7 के पावर 3 तो पता है आपको 343 होता है, क्यू होता है 7 का क्यू। 7 के पावर 4 याद नहीं है तो हम निकाल सकते हैं, 7 से एक बार और इसमें क्या करना, गुना। तो 7 3 का 21, यानी कि 1। इकाई अंक क्या होगा, 1। यहाँ पे इकाई अंक 1 आ गया। 7 और 1 का गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 7। तो यहाँ पे गुना है बीच में, इसलिए इकाई अंक इसका क्या होगा, 7। इसको याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती हो जाती है बहुत बार, है ना। तो इसको याद रखिए। अब दूसरा लेते हैं हमारा, ये जो है आपका 88 के पावर जो है आपका 46 गुना 35 के पावर 24 गुना 63 के पावर 27। इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको 20 सेकंड देते हैं, आप ज्ञात करके देखिए। 8 है, 8 के पावर में क्या है, 46, तो भाग देंगे इसमें 4 से, पावर में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने पर यानी कि शेष कितना आया, 2। तो 8 के पावर में 2 का मतलब होता है आपका इकाई अंक क्या आएगा, 64 होता है। 8 का पावर 2 64, यानी इकाई अंक 4। फिर यहाँ पे ये जो है आपका 5 है, 5 के पावर में कुछ भी रहे तो हमने क्या सीखा था, 5 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक क्या मिलता है, 5 ही मिलता है। 3 है, 3 के पावर में आपका 27 है, तो हम लोग 4 से इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4 6 24, 3 बचा। 3 के पावर 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 3, शेष जो बचता है पावर कर दिए, तो 3 के पावर 3 क्या मिलेगा आपका, 27। तो 27 में 7,
तो ये जो है आपका आपस में गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 का जो है मल्टीप्लिकेशन था 20 आएगा, 0 है तो इकाई अंक क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से अब गुना करेंगे किसी में भी तो 0 कर देगा। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा, 0। ठीक है, तो जब भी अगर शुरू में ही दिख जाए, जैसे यहाँ पे ही हमको दिख गया था 4 और 5 है, तो आगे किसको निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, थोड़ा सा समय बच जाता, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब जो क्वेश्चन मैंने शुरू में दिखाया था, अब उन सभी क्वेश्चन को आप करिए। ठीक है, चलिए एक बार और सारे क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देखिए और बनाइए, कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं, सभी क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे संख्या दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है इसका पावर है 753, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो क्या होगा, 7 के पावर समझेंगे इतना है, इसमें 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 से भाग देने पर शेष देखेंगे कितना आएगा। 4 से भाग दीजिए इसको, 4 तो 4 8 32, तो 4 8 32, यानी कि शेष क्या आया, 1 आया, शेष 1 आया। तो शेष 1 आया तो 7 के पावर 1 क्या होगा, 7 ही होगा। इसका क्या होगा, इसका 7 होगा। समझ में आया। इस पावर को 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देने पे शेष क्या आया, 1 आया, 1 शेष आया तो शेष कर दिए पावर में। ठीक है ना, तो 7 के पावर 1 7। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आप बनाइए, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 7 के पावर अब जो है आपका 13 है, तो 3 है, 3 के पावर में इतना है, तो इसको भी 4 से भाग देना पड़ेगा ना। तो 4 से भाग देने पे हमारा 3 शेष आएगा, क्या आएगा, 3। तो 3 शेष आएगा, 3 के पावर 3 में क्या होता है, 27 आता है, यानी कि इसमें भी इकाई अंक क्या मिलेगा, 7 ही होगा। ठीक है ना, जो शेष आया उसको पावर कर देते हैं। 4 से भाग दिए तो 3 शेष आया, और 3 को पावर में कर दिए, 3 के पावर 3 27, यानी 7 इकाई अंक। दूसरा क्वेश्चन है आपका 22 के पावर 23, इसमें क्या होगा, ये हम पहले भी किए थे। तो यहाँ पे 2 है, 2 के पावर 23 है, तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3। 4 से भाग देने पे यहाँ क्या हो जाएगा, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा तो 2 के पावर में 3 कर दिया, यानी कि 2 के पावर 3 होता है 8। इकाई अंक क्या मिलेगा, 8। देख के बना सकते हैं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब 7 के पावर है आपका 105, तो 7 के पावर इसमें भी 4 से क्या करने पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग देने पर आएगा 4 दूना 8 और 4 6 24, 1 शेष बचेगा। तो 1 शेष बचा हमारा, तो 7 के पावर फिर से 1 कर देंगे, 7 के पावर 1 क्या होगा, 7 ही इकाई अंक होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं मिटा दूँ। क्वेश्चन को लिख देते हैं, 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सभी के इकाई अंक को गुना करते चलिए। ठीक है, इकाई अंक को गुना करते, सबको गुना करने की जरूरत नहीं है। जैसे 4 8 है 32, 32 में भी क्या आया, 3 2, तो इकाई अंक को रखिए। ठीक है, यहाँ पे 7 त्रिका 21, 21 में भी इकाई अंक क्या है, 1। अब इकाई अंक 2 और गुना 1, तो क्या आएगा, इकाई अंक 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर सरल था, ये पूरा गुना करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन 5, इनका पावर जो है आपका 153 गुना 671 का पावर जो है आपका 72, इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम 7 है तो 4 से भाग दे करना पड़ेगा, 4 3 12 और 4 8 32, यानी कि 7 के पावर 1, तो 7 के पावर 1 इकाई अंक 7 ही आएगा। यहाँ पे 1 है, 1 के पावर कुछ भी रहे, यहाँ पे 1 है, 1 के पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा, यानी कि इसका भी आंसर क्या आएगा, इकाई अंक क्या होगा, 7 ही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप बनाइए तो, और आंसर बताइए जल्दी से। अगला है 70 नंबर, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58। अब 7 के पावर है तो इसमें भाग देंगे, 4 दूना 8 और 4 3 12, 7 के पावर 3, यानी कि 7 के पावर 3 343 होता है, 343, इसमें 3 है इकाई अंक। इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 3 का पावर क्या है,
2 आया, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9। अब देखिए 3 में से 9 नहीं घटेगा, लेकिन इसमें हासिल लेगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो ये होगा, इकाई अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये भाई आसान था। चलिए एक हाथ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 36 94, इसका पावर जो है 1793 गुना 615, इसका पावर है 317 गुना 841, इसका पावर है 491। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इन 4 है, देख रहे हैं ना 4, तो ये जो है 4, इसका पावर क्या है, एक विषम संख्या है। 4 और 9 के साथ बोले थे कि सम और विषम देख लीजिए बस। 4 है, इसका पावर एक विषम संख्या है, तो 4 के पावर में विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही मिलेगा। ठीक है, 5 का पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 1 के पावर यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 ही इकाई अंक, यानी कि 20 होगा 4 5, और इकाई अंक क्या मिलेगा, 0। इकाई अंक क्या मिलेगा, 0। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 3 के पावर 61 गुना 6 के पावर 43 गुना 7 के पावर 82, इसका आप निकाल के कमेंट में ज़रूर बताइए। इतना क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन का कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। पूरा वीडियो अभी तक आप देखे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा आपसे, और बने तो क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट में करके बताइए। ठीक है, इकाई अंक क्या आएगा। तो यदि आपने अभी तक वीडियो देखा है तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।